जाएगी तो आगे तो फिर शुरू से जब हम बनाएंगे तो अच्छी बनती हुई चली जाएगी। आगे हम गीत के माध्यम से बहनों से कहते हैं कि गुरुदेव का भजन बोलेंगे। समय में धनुष बाण चल गया, भगवान कृष्ण के समय में चक्र चल गया, लेकिन इस समय क्या है, विचार चलेगा। कोई लहूलुहान नहीं होगा, विचारों से विचारों को काटा जाएगा और सरल करके फिर वापस को लेते हैं और वो हमें प्राप्त होता है। जो जपता उसे मिलता है। ऐसा नहीं है कि गायत्री कामधेनु है, गायत्री पारस है तो ऐसे नहीं मिल जाएगी। कोई चीज़ पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। कि हमें नींद आ रही है, हम कैसे जपें? अरे नहीं भाई, आपको नींद को तो भगानी पड़ेगी, तब आपको जपना पड़ेगा। गायत्री को जपेंगे तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। कोई चीज़ आज तक दुनिया में किसी ने फोकट में पाया है? कोई नहीं पाया है। ऋषि ने 24 साल अखंड तपस्या किया है और खाया क्या है? कुछ भी नहीं मिला है। आज के ज़माने के हिसाब से उनको कुछ भी नहीं मिला है। 24 साल एक गिलास छाछ जो सब कुछ छट जाता है, कुछ बचता नहीं है, उसमें वो छाछ होता है। उस छाछ को लिया, बिना नमक का, बिना शक्कर का, अस्वाद। उनके काम करेंगे तभी उनका अंश आपके पास रह पाएगा। ऋषि का तपस्या, एक तपस्या का और एक प्राण का, जो अपने प्राण ऊर्जा उन्होंने गायत्री से पैदा किया, उसको भी एक अंश देते हैं अपने शिष्य को, तब उसको शिष्य बनाते हैं। और गुरु क्या चाहता है? शिष्य मेरे से ऊपर चला जाए। हर गुरु चाहता है, हर पिता चाहता है मेरा बेटा मुझसे लंबा हो जाए, मुझसे धनवान हो जाए, मुझसे काबिल हो जाए। पढ़ाता है, लिखाता है, गुरु भी वही करता है, निखारता है अपने शिष्य को कि मेरा शिष्य मुझसे कहीं ऊंचाई पे दिखाई दे। उसको हमें क्या हुआ है, इस जमाने में किसकी कमी हुई है, इस जमाने में क्या फायदा हुआ, कौन सा दुश्मन आया? दुर्बुद्धि आई, अज्ञान आया, ज्ञानता का हनन हो गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया, किसी के पास ज्ञान नहीं रह गया है। कोई माताएं बहनें बताए, कोई भी बताए, आज खाने से पीने से लेकर के हर चीज़ में कितनी गड़बड़ियां हैं। बच्चे को पढ़ाया लिखाया बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, धर्म का काम करेगा। अरे मैं तो डॉक्टर की माँ हूँ, मेरा बेटा तो धर्म का काम कर रहा है। माँ को भी नहीं पता चलता है बेटा किसकी किडनी निकाल करके बेच देता है और किससे क्या ले लेता है, कुछ पता नहीं चलता है। दवाइयों का भाव क्या क्या कर दे रहे हैं, बेच दिया, बालू पर पुल खड़ा कर दिया। न जाने कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जिएंगे, इसकी कोई परवाह नहीं। ये क्या है? अज्ञान है। ये जो भ्रष्टाचार का पैसा अगर आप खा लेंगे तो क्या महान बन जाएगी? ज्ञान ही नहीं कि मुझको ये दुनिया छोड़ के फिर जाना है। गुरुदेव ने कहा बेटे आपको कहीं बाहर तो करने नहीं जाना है कि आप जाइए तपस्या करने किसी जंगल में। घर में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके आप अपनी तपस्या को पूरा करेंगे। गृहस्थ धर्म की तपस्या सबसे सर्वोपरि तपस्या होती है। महाभारत के युद्ध में एक सुधन्वा आया था, जब वो दुर्योधन की तरफ से आया था। इधर अर्जुन की तरफ भगवान कृष्ण लग गए थे, उधर दुर्योधन की तरफ सुधन्वा लग गया था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी के हाथ में कलावा बंधे होंगे। अपने कलावा वाले हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ें, मत्थे से लगा लें। कोई कलावा नहीं बना। अभी हम कलावा के विषय में बताएंगे। ये देखिए हमारे यहाँ की शुरू से भारतवर्ष की प्रथा है इस तरह की, जब कोई पूजन करते हैं तो हम लाल और पीले धागे को, वो एक तरह का धागा, भगवान के सामने बैठिए। ऐसे नहीं कोई खड़ा होकर के आरती जला लेता है, अगरबत्ती जला लेता है, चल देते हैं। खड़े होकर कोई पूजा नहीं होती। भगवान के सामने आसन लगाइए। आसन आपका कैसा हो, आसन ये नहीं कि आज हमने दूसरा बिछा लिया कल दूसरा बिछा लिया, ऐसा नहीं। आसन एक हो, उस आसन पे बैठिए
और अपनी बुराई को, जो आपके अंदर बुराई है, भगवान से खुल के बताइए, क्योंकि वो जानता है, उससे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी बात उससे कहेंगी, आपकी कमी को वो दूर करेगा। अपनी बुराई भगवान को दे दीजिए, हे प्रभु मैं नहीं संभाल पा रहे, इस बुराई को आप लीजिए और अपनी अच्छाई को दे दीजिए। आप किस शक्ति की पूजा करती हैं, किस देवी की पूजा करती हैं, किसकी क्या करती हैं, मैं नहीं जानती क्या करती हैं, लेकिन हर शक्ति लोग, कोई दुर्गा की करता है, कोई काली की करता है, कोई, हम इसको मना भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जितनी शक्तियाँ हैं, 24 शक्ति मिलकर के गायत्री बनी है। दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सारी शक्तियाँ जो हैं, सावित्री, गायत्री, ये सब गायत्री की शक्ति है, 24 शक्ति है। अभी बताया था ना कि 24 शक्तियाँ, जब हम इस 24 अक्षर को जपते हैं, तो इस 24 अक्षर कोई जाता है भगवान से? आज तक आपने कभी भगवान से कहा कि भगवान जी आप बताइए, आपकी कोई समस्या है और उस समस्या में क्या मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ? देखिए, आप जरा विचार करके देखिए। या कैसे प्रमाण बनाया जाता है? चलिए, बार नहीं देंगे, बोल दिया करो। स्वहत सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वहत सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवः स्वहत सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गया? चलो आइए भैया, रोहित जी। दीदी एक मिनट हाँ
लोग भाई काम करिएगा खूब गुरुदेव का। ये आपको सिर्फ ये दुपट्टा नहीं मिल रहा है, दीदी अपना तप भी दे रही हैं। दीदी हमारी बहुत तपस्वी हैं, वो तप भी दे रही हैं। अब इसीलिए दीदी से हो रहा है क्योंकि आप लोग खूब काम करें गुरुदेव का। आइए भाई शाम को कीर्तन भी तो करना है। क्या बजे कीर्तन करोगे बेटा? अभी कर लो अभी कर लो ना अभी तो आइए। चलो अभी सही है भैया कि रात में 12 बजे तक जागरण कर जाता है, रात में जाता है। भाई तालियां बजाओ सब लोग। ज्योति में ताली बजाओ। जितना काम कर सकते हैं, माला भी जप सकते हैं, लोगों को साहित्य भी पढ़ा सकते हैं। कोई एक जगह बैठ करके आप लोग साहित्य भी पढ़े, अभी बताया जाएगा अपना। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप मेरी पहले घर को फिर कुछ करो। बंधन में कोई बंधन नहीं। बस हो गया। मंगलम कुंडली